अस्सलाम वालेकुम। आज विटामिन डी डेफिशिएंसी का बताऊंगा। विटामिन डी की कमी और इसका कहाँ कहाँ से हम इसको हासिल कर सकते हैं, इसके सोर्सेज क्या हैं, इसके इलाज क्या हैं और इसकी कमी के नुकसानात क्या हैं और हमें कैसे पता चलेगा कि ये विटामिन डी की हमें कमी है। दुनिया में 13% लोगों को विटामिन डी की कमी का सामना है। तकरीबन ये 1 अरब लोग बनते हैं जिसको विटामिन डी की कमी का सामना है। आम लोगों को तो इसका पता ही नहीं होता कि विटामिन डी की कमी हमें कितनी है। जब टेस्ट कराएंगे तो फिर जाके पता चलेगा कि वह हमें विटामिन डी की कमी का सामना है। तो साल में एक बार हमें टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। तो विटामिन डी की कमी से हमारी हड्डियाँ मुड़ना शुरू हो जाती हैं, हमारे बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, हमें तरह तरह की बीमारियाँ घेर लेती हैं, हमें जल्दी किसी मर्ज़ से शिफा नहीं आती। इसके बहुत सारे मसाइल हैं। सबसे पहले मैं बताऊँगा कि ये हासिल कहाँ से होता है। तो जो हम खुराक खाते हैं डेली की, तो ये खुराक 3 किस्म की होती हैं। सबसे पहले आती है नशास्तादार ग़िज़ाएँ, जिसमें रोटी चावल वगैरह आता है। दूसरा हिस्सा आता है प्रोटीन का, जो हमें दूध अंडों वगैरह से मिलता है। तीसरा हिस्सा आता है फैट्स, जो हमें जानवरों से हासिल होता है, जानवरों से चपायों से हासिल होता है, उनके गोश्त से। तो इसके बाद आता है विटामिन्स। विटामिन हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। अगर ये ना हो तो हमारी ग्रोथ भी ना हो। तो विटामिन बहुत सारे हैं। विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स। बी को कॉम्प्लेक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक नहीं होता, इसमें B1, B2, B3, B6, B12 तक होते हैं। विटामिन के भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज का हमारा मौजू है विटामिन डी। तो ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और इसकी कमी हो तो हमें क्या होता है। तो सबसे पहले जो मैं इसका बताऊंगा वो है कि हमारे बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, हमारी स्किन जो है वो खुश्क हो जाती है, हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, हमारी बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है, सोशली लाइफ जो है हमारी है वो भी मुतासर होती है। तो ये सब चीज़ें विटामिन डी की कमी से होती हैं। हड्डियों से आवाज़ें आना, उठते बैठते नमाज़ पढ़ते वक्त घुटनों से आवाज़ें आना, स्किन का ख़राब हो जाना, ये सब कुछ विटामिन डी की कमी से होता है। अब मैं बताऊंगा इसके सोर्सेज क्या हैं। तो सबसे पहले अल्लाह ताला ने जो सोर्सेज रखा है वो है इसकी अल्लाह ताला की सूरज की रोशनी। तो हमें अपने पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक या किसी भी मुल्क में हो, किसी भी कंट्री में हो, किसी भी मुआशरे के हिस्से में हो, तो सुबह सूरज निकलने के 2-2.5 घंटे बाद तक 20 से आपने 40 मिनट, 20 से 40 मिनट आपने धूप में बैठना है। तो इसमें आपको बहुत सारी विटामिन डी मिल जाएगी। तो अगर मौसम गर्म है तो जैसे आजकल का मौसम टेम्परेचर 40 अबव है, तो आप 9-10 बजे ना बैठें, सुबह 6-6:30 भी बैठ सकते हैं। उसके बाद नंबर आता है सफ़ेद मूसली। ये एक जड़ी बूटी है, ये ज़्यादातर तो इंडिया से आती है। ये एक सफ़ेद ब्रिक ब्रिक लकड़ी की तरह की होती है। सफ़ेद मूसली को आपने करना है कि सफ़ेद मूसली का पाउडर बना लें और टीस्पून दूध में डालकर सुबह निहार मुँह इसको खाया करें। तो इससे आपकी विटामिन डी की कमी पूरी हो जाएगी। उसके बाद आता है गाय का दूध। गाय के दूध में अल्लाह ताला ने विटामिन डी वाफी मिकदार में रखी है, तो गाय का दूध का 1 गिलास पिया करें। तो उसके अलावा जो गाय की कलेजी है, तो गाय की कलेजी में भी विटामिन डी अल्लाह ताला ने रखा है, इसको खाया करें। हाँ, जो यूरिक एसिड वाले लोग हैं, जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, जिनको दिल की कोई तकलीफ़ है, तो वो गाय की कलेजी ना खाए, उससे परहेज़ करें। मछली, सैल्मन फ़िश, अगर किसी को सैल्मन फ़िश नहीं मिल सकती, वो काफ़ी कॉस्टली होती है, दूसरी फ़िश खा ले, लेकिन सैल्मन फ़िश में बहुत ज़्यादा मिकदार में विटामिन डी पाया जाता है। एक दिन अगर इंसान सैल्मन फ़िश खा ले तो 2 दिन की इसकी जो विटामिन डी की कमी वो पूरी हो जाती है। 5 मिलीग्राम का एक कैप्सूल मछली के ऑयल का आप खाएंगे तो 5 मिलीग्राम में 400 यूनिट होते हैं विटामिन डी के। तो आपको डेली के लिए चाहिए 600, यानी कि 600 आपको यूनिट चाहिए डेली का। तो मछली के एक कैप्सूल 5 मिलीग्राम के कैप्सूल में होते हैं 400 यूनिट। तो बाकी अब दूध का गिलास पी ले। एक दूध के गिलास में 120 से 140 यूनिट होते हैं विटामिन डी के, यानी कि 120 से लेके 140 तक। तो 20% वहाँ से पूरी कर लें। आपका इस तरह जो एक दिन का विटामिन डी की कमी का सामना है आपको वो पूरा हो जाएगा। आखिरी नंबर आता है अंडे का, एग का। तो
अंडे में एक अंडे की जर्दी में 30 इंटरनेशनल यूनिट होते हैं विटामिन डी के। तो अगर मौसम अच्छा है, आपको कोई मसला नहीं है, तो आप रोज़ाना एक अंडा खाएं, इसको नाश्ते का हिस्सा बना लें। सुबह ऑमलेट बना के खा सकते हैं। अंडा खाने के बहुत सारे तरीके हैं, इसको अपनी ज़िंदगी में अपना हिस्सा बना लें कि हमने इसको रोज़ाना खाना है, जिसको विटामिन डी की कमी है। अगर आप इन बातों पर अमल करेंगे, जो मैंने आपको चंद चीज़ें बताई हैं, तो आपको जो विटामिन डी का कमी का सामना है, आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी का सामना है, तो ये आपकी पूरी हो जाएगी और आप नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अगर मेरी वीडियो से आपको फ़ायदा हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और आगे भी शेयर करें। इसको सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी और आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।